सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। हम लोग स्वामी जी के साथ में जो स्वामी शुद्धानंद जी महाराज के जो वार्तालाप थे उसकी चर्चा कर रहे थे। स्वामी शुद्धानंद जी स्वामी जी के शिष्य और परवर्ती काल में हमारे रामकृष्ण संघ के पंचम अध्यक्ष के रूप में आसीन थे, यानी कि द्वितीय प्रजन्म के पहले अध्यक्ष कहा जा सकता है हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के। स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम पंडित बनोगे, और वैसे ही उनकी विद्वत्ता थी, पांडित्य था और उनका वैराग्य, त्याग और स्वामी जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। यहाँ पर शुद्धानंद जी महाराज जो स्वामी जी की जो स्मृति यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, इसमें एक प्रसंग है जिसमें स्वामी जी के पास, जैसे कि भारत लौटने के बाद में उनके पास बहुत सारे लोग आया करते थे और स्वामी जी भी अक्लांत भाव से उन लोगों के साथ में वार्तालाप करते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे, उनकी समस्याओं का समाधान कर देते थे, किसी को वापस करते नहीं थे। यानी कि जो जिस भाव से या जो जिस इससे आया है, समस्या से आया है, उसका जब तक समाधान नहीं होता तब तक वो अक्लांत भाव से उसको उपदेश देते थे। यहाँ पर एक प्रसंग उल्लेख किया है शुद्धानंद जी महाराज ने कि एक युवक स्वामी जी के पास आया है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहता था। उसने स्वामी जी को कहा कि मैं तो बहुत सारे संप्रदायों में जाता हूँ, लेकिन सत्य क्या है इसका निर्णय अभी तक मैं नहीं कर पाया। स्वामी जी ने कहा था कि देखो, मेरी भी एक तरह ऐसी ही अवस्था थी एक समय, लेकिन कोई भय नहीं। जो जो लोगों ने तुमको कहा है, कुछ कहा है, और तुमने क्या क्या किया इसके बारे में तुम बताओ। युवक ने कहा कि किसी ने उनको उपदेश दिया है कि मूर्ति पूजा करने से आध्यात्मिक उन्नति होगी। तब उसके बाद से उन्होंने बहुत पूजा अर्चना की, उससे कुछ शांति नहीं मिली। फिर किसी ने उनको उपदेश दिया कि अपने मन को शून्य करके रखो, तब जा कर के तुमको शांति मिलेगी। युवक ने वैसे ही किया, अपने मन को शून्य करने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने अपने घर के दरवाजे और ये जो सब थे वो बंद करके रखे। जब स्वामी जी ने सुना कि इसके बावजूद भी उसको शांति नहीं मिली, तब उन्होंने उस युवक से कहा कि देखो, मेरी अगर बात सुनो तो तुम पहले अपने कमरे के दरवाजे सब खोल दो। तुम्हारे घर के पास में
कितने भी लोग जैसे गरीब हैं, पीड़ित है, दुखी है, अभावग्रस्त है, उन सब की तुम यथासाध्य सेवा करने की कोशिश करो। तुमने यानी कि पढ़ना लिखना किया है, पढ़े लिखे हो, तो तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसके द्वारा भी तुम, जो लोग अनपढ़ है या जो लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनका भी तुम पढ़ा करके उनकी सेवा कर सकते हो, उनकी भी यथासाध्य सेवा कर सकते हो। ऐसा अगर तुम्हारा जीवन परार्थ के लिए हो जाएगा, दूसरों की सेवा में अगर हो जाएगा, तो तुमको अवश्य शांति मिलेगी। युवक ने नादान था तो उसने कहा कि मान लीजिएगा कि आपने जैसे कहा कि पीड़ितों की सेवा करने के लिए या रोगी लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन अगर उसकी सेवा करते करते रात भर जगने के कारण, समय पर भोजन आदि न करने के कारण अगर मैं स्वयं रोगग्रस्त हो जाऊं तो क्या करूं? स्वामी जी ने अब उनका मनो नाराज़ हो गए और कहा कि देखो, रोगी की सेवा करते करते तुमको जैसे रोग आने की तुम आशंका कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातचीत सुनने पर और तुम्हारी मानसिकता देखने पर ऐसा नहीं लगता कि तुम कभी सेवा कर सकोगे, जिससे कि तुमको खुद ही ये रोग आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वो मानसिकता ही नहीं है। इसके बाद में उनके साथ और कोई बातचीत उनसे नहीं हुई थी। इसी तरह से ठाकुर के शिष्य अपने यानी कि वचनामृतकार श्री मास्टर महाशय, वो भी इस प्रकार की मानसिकता रखते थे कि ये जो दया, परोपकार, जीव सेवा, ये सब या कर्मयोग का प्रवर्तन स्वामी जी ने जो किया है, उसकी उपादेयता क्या है, यानी कि उसका फल क्या है, क्या जरूर है। यही स्वामी जी को उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि जब वेदांत मत के अनुसार अगर चरम लक्ष्य जो मुक्ति लाभ ही है या भगवत प्राप्ति करना है, माया का बंधन विच्छेद करना है, तो फिर ये परोपकार, जीव सेवा, इसमें लिप्त होने की क्या ज़रूरत है। स्वामी जी ने लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि थी, इसलिए तत्काल उत्तर दिया कि मुक्ति की कल्पना जो है वो भी क्या माया के अंतर्गत नहीं है। वेदांत तो कहता है कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसकी मुक्ति क्या है। तो इसीलिए मास्टर महाशय तो जानते थे, इसलिए वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ उसके ऊपर कहा नहीं। मास्टर महाशय को ये जो स्वामी जी का जो कर्मयोग था या कर्मयोग की जो उनकी संकल्पना थी, और जिसके कारण या जिस कर्मयोग के लिए, कर्मयोग को उन्होंने अपनी देन इस ह्यूमैनिटी को उन्होंने जो दी थी, उसको ठीक ठीक भाव से एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए मास्टर महाशय को बहुत समय लगा था। जबकि 1912 की घटना है, जब काशी सेवाश्रम में जब श्री श्री माँ का पदार्पण हुआ था, और फिर माँ को सब जगह पर जहाँ पर जो सेवाश्रम की ज़मीन है वहाँ पर घुमा करके दिखाया गया। माँ पालकी में बैठी थी और सब जगह वार्ड में घूम घूम करके माँ ने देखा था। और फिर जब सब देखने के बाद में तब माँ ने कहा था कि यहाँ ठीक ठीक नारायण सेवा का काम चल रहा है, यहाँ देखा मैंने स्वयं ठाकुर विराजमान है और लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी भी विराजमान है। ऐसा कह कर के वो वहाँ से चली गई थी, और माँ ने अपने जहाँ निवास स्थान था वहाँ से उन्होंने किसी के हाथ में उस सेवाश्रम के लिए उस समय 10 रुपये दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में, यानी कि डोनेशन के रूप में दिया था। अब वो जो 10 रुपये की नोट है वो अभी तक सेवाश्रम में उन्होंने सुरक्षित रखी हुई है। माँ का दिया हुआ वो एक आशीर्वाद है। तो जब ये बात उन्होंने मास्टर महाशय को कही कि माँ ने स्वयं आकर के ये कहा है यहाँ साक्षात नारायण सेवा होती है और ठाकुर स्वयं विराजमान है यहाँ पर, तब मास्टर महाशय ने कहा कि अब माँ ने ही जब ये कहा है तब इसके ऊपर और कौन कलम चला सकता है, वहाँ तो कोई उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती। तो उस समय मास्टर महाशय ने उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन काफ़ी समय उन्होंने लिया था क्योंकि सबकी दृष्टि या सबने ठाकुर को एक दृष्टि से ग्रहण नहीं किया था। स्वामी जी की जो दृष्टि थी वो सर्वव्यापक थी, और ठाकुर को जो उन्होंने जिस दृष्टि से या ठाकुर को जिस भाव से उन्होंने ग्रहण किया था, तो वो इन लोगों को ग्रहण करने के लिए समय लगा, बहुत समय लगा। तो इसीलिए स्वामी जी की ये जो सभी कर्मयोग का प्रवर्तन ये जो है,
इसको स्वीकार करने में इन लोगों को समय लगा। नहीं तो नारायण सेवा जैसा ये जो प्रवर्तन स्वामी जी ने किया है, एक तरह से हमारे अंतःकरण शुद्धि के लिए एक राजमार्ग है सबके लिए। जीव सेवा का ये जो स्वामी जी ने प्रवर्तन किया नारायण सेवा का, तो इससे तो पूरा रास्ता ही खुल गया है, राजमार्ग है ये तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए। लेकिन इसको समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए समय लगाया था। यहाँ पर शुद्धानंद जी महाराज और एक बात कहते हैं कि जैसे कथा प्रसंग में वार्तालाप के समय उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है कि स्वामी जी ईशानुसरण जो किताब है, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, वो एक कैथोलिक मंक थे थॉमस ए केम्पिस, उनकी लिखी हुई ये किताब है। उसके बारे में बड़ी श्रद्धा स्वामी जी रखते थे और उसके बारे में बहुत चर्चा भी गुरु भाइयों के साथ किया करते थे। इस ग्रंथ एक साधक जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। स्वामी जी जब परिव्राजक रूप में पूरे भारतवर्ष में जब घूमे थे, तब उनके पास 2 किताबें रहती थी उनकी झोली में, एक गीता और दूसरी ये इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट थॉमस ए केम्पिस की। तो ये इसके बारे में इतनी उनकी श्रद्धा थी कि उसका उन्होंने बांग्ला अनुवाद भी किया था, ईशानुसरण बोल करके, और उसकी पूरी किताब वो कर नहीं पाए, लेकिन उसकी प्रस्तावना उन्होंने की थी। वही प्रस्तावना बाद में जा कर के हमारे कंप्लीट वर्क्स में भी उसको अंतर्भुक्त किया है। लेकिन प्रस्तावना पढ़ने से समझ में आता है कि स्वामी जी की इनके प्रति, ग्रंथ के प्रति और ग्रंथकार के प्रति कितनी गंभीर श्रद्धा थी। और वास्तव में ही उसमें साधन जीवन के लिए विवेक, वैराग्य या दास्य भाव, भक्ति भाव, इसके बारे में बहुत सारे अमूल्य उपदेश उसमें दिए हुए हैं। लेकिन जैसे कि क्रिश्चियन इसमें जैसे कि उन लोगों की चैस्टिटी, पॉवर्टी, ओबीडियंस से जब व्रत लिए जाते हैं, उसमें ये भी है कि दीनता का भी बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। दैन्यता यानी कि भीतर में अहंकार न जागे, इसके लिए। लेकिन स्वामी जी इसको दूसरी तरह से देखते थे। जैसे कि उस समय बाइबल वगैरह पढ़ते थे जैसे लोग, और न्यू टेस्टामेंट या कोई भी हो, तो उसमें जैसे कि पाप की बात कही है, कथामृत में भी इसका उल्लेख आता है। तुम्हारा वो, उन लोगों का मैंने पुस्तक पढ़ा, उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक सब कुछ पाप ही भरा हुआ है। अरे जो सब अपने आप को सब समय पापी समझता है, वो पापी हो जाता है। ठाकुर ने कहा था अपने भक्तों को। इसलिए अपने आप को समझना चाहिए कि क्या हम किसकी संतान हैं, ब्रह्ममयी की संतान है। ये जोर हमारे भीतर में रहना चाहिए। तो इसमें, इस ग्रंथ में स्वाभाविक है कि क्राइस्ट का अनुकरण, ईशानुसरण यानी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट है, तो उसमें भी दैन्यता के कई उपदेश यहाँ पर दिए हैं। तो उसकी वो प्रसंग उठा करके स्वामी जी कह रहे हैं कि अपने आप को अगर हीन समझे, अगर अपने आप को पतित समझे या पापी समझे, तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है। स्वामी जी ने कहा हम लोग हीन नहीं हैं, हमारे लिए अंधकार कहाँ पर है। हम तो ज्योतिर्मय के यानी कि संतान हैं और उस ज्योतिर्मय जगत में वास करते हैं। हमारे ठाकुर अभिमान और अहंकार के द्वेषी थे, यानी कि अहंकार लाना नहीं चाहते थे अपने जीवन में, लेकिन अपने भीतर में हीन मान्यता जो थी उसको भी कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और इसलिए वो कहते थे कि ये सब अपने आप को पापी समझना और हीन समझना, ये ठाकुर भी उसको पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए ये स्वामी जी भी इसको कह रहे हैं कि इस प्रकार के भाव कभी अपने मन में लाना नहीं चाहिए। एक बार ठाकुर के जो भतीजे थे, रामलाल चट्टोपाध्याय या रामलाल दादा कह करके जिसको पुकारते थे, वो दक्षिणेश्वर से स्वामी जी को मिलने के लिए आए थे। स्वामी जी उस समय अपने कमरे में बैठे हुए थे, तब उन्होंने स्वयं उनके लिए कुर्सी मंगवाई और उनको वहाँ पर बिठा दिया। क्योंकि इष्टवंश के हैं तो इसलिए उनको वहाँ पर बिठा दिया। दादा भी, रामलाल दादा भी वहाँ पर बड़े संकुचित होकर के उनको कहने लगे नहीं नहीं आप बैठिए। लेकिन स्वामी जी ने एक तरह से जोर करके उनको कुर्सी पर बिठाया और कहने लगे गुरुवत गुरुपुत्रेषु। इस प्रकार से स्वामी जी ने अपने इष्टवंश को भी उन्होंने वहाँ पर ये दिया था, सम्मान दिया था। स्वामी जी के पास जो बहुत सारे छात्र आया करते थे या स्कूल से आते थे या स्कूल के संस्थापक वो भी आया करते थे। यहाँ पर एक चंडी बाबू बोल करके उनका उल्लेख है।
वो ईश्वरानुरागी थे और उनकी स्वयं एक हिंदू बॉयज़ स्कूल नाम की एक संस्था थी, उसके वो मालिक थे। वो स्वामी जी के ऊपर उनका बड़ा अनुराग था, भक्ति थी। स्वामी जी को उन्होंने पूछा कि किस प्रकार के व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि जो तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान बतला सकता है वही तुम्हारा गुरु है। मेरे गुरु ने मेरा भविष्य या भूत भविष्य वर्तमान बतला दिया था। फिर उसके बाद में ये स्वामी जी ने यहाँ पर चंडी बाबू को कहा कि आप तो एक संस्था के मालिक हैं और आपका शिक्षा संस्था है, तो आपके पास अगर अच्छे अच्छे लड़के हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा। ऐसे लड़के चाहता हूँ कि जिनका शरीर स्वस्थ हो, कर्मठ हो और सत् प्रवृत्ति के हो। ऐसे बच्चों को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ जिससे वो अपनी मुक्ति के लिए या दूसरों की मुक्ति के लिए भी, कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए प्रस्तुत हो सके। यहाँ पर एक और घटना का शुद्धानंद जी उल्लेख करते हैं, जबकि उनके मन में प्रश्न था शुद्धानंद जी महाराज के, तो उन्होंने वो शरद चंद्र चक्रवर्ती को देकर के पूछवाया था। और ये प्रश्न ये था कि अवतार या मुक्त पुरुष उसमें या सिद्ध पुरुष इसमें अंतर क्या है। स्वामी जी ने उसका सीधा उत्तर दे करके कहा था कि विदेह मुक्ति ही सर्वोच्च अवस्था है, यही मेरा सिद्धांत है। ये हम लोगों ने पहले स्वामी शिष्य संवाद में इसको पढ़ा था। एक दिन संध्या के बाद में शुद्धानंद जी महाराज और उनके एक गुरु भ्राता स्वामी विमलानंद जी दोनों स्वामी जी के पास आए थे। तो ठाकुर के एक भक्त हरमोहन बाबू भी वहाँ पर थे। उन्होंने दोनों का परिचय करके कहा कि ये दोनों आपके बड़े अनुरागी हैं और वेदांत की चर्चा करते हैं। स्वामी जी ने जब सुना तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने कुछ उपनिषद पढ़ा है। तो शुद्धानंद जी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने तो केवल कठोपनिषद ही पढ़ा था और तो भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत देखा है। स्वामी जी ने पूछा कौन सी उपनिषद पढ़ी है। उन्होंने कहा कि कठोपनिषद पढ़ा है। स्वामी जी ने कहा ठीक है, कठोपनिषद से सुनाओ। वो भी बहुत बड़ा ग्रैंड और कवित्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी जी का फेवरेट उपनिषद था ये कठोपनिषद। अब मुसीबत ये आ गई कि इनको पूरी तरह से कठोपनिषद के बारे में जानकारी नहीं थी। इसीलिए शुद्धानंद जी महाराज ने कहा कठोपनिषद तो मुझे मुखस्थ नहीं है, लेकिन गीता से कुछ सुना सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा वही सही। तो गीता के ऊपर उन्होंने कुछ श्लोक उनको ये किए और फिर उसके बाद में देखा कि स्वामी जी उनको उत्साह दे करके बहुत अच्छा कहने लगे थे। शुद्धानंद जी महाराज के एक मित्र थे, सहपाठी थे, श्री राजेंद्र नाथ घोष। बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, बाद में हमारे संघ के सन्यासी बने थे। उनका नाम हुआ था स्वामी चिदघनानंदपुरी। तो ये शुद्धानंद जी महाराज के सहपाठी थे और वेदांत चर्चा किया करते थे। तो इसीलिए शुद्धानंद जी महाराज उनके पास गए और उन्होंने कहा कि उपनिषद हमारे पास अभी है नहीं, इसलिए बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा स्वामी जी के सामने। तो उन्होंने एक छोटी सी पॉकेट साइज़ की उपनिषद जो थी उनसे ले ली और उन्होंने कहा कि जब स्वामी जी के पास फिर से जाएंगे तो ज़रूर ये प्रसंग फिर से उत्थापन होगा और फिर ये हमारे लिए ये पुस्तक मिल जाएगा, काम में आ जाएगा। ऐसे ही हुआ और प्रसंग में कठोपनिषद का फिर प्रसंग आ गया तो उन्होंने अपने जेब से ये पुस्तक निकाली और फिर स्वामी जी ने जब पाठ के बीच बीच में स्वामी जी उसके ऊपर में अपना स्पष्टीकरण या व्याख्या देते रहे। और नचिकेता की जो श्रद्धा है उसके ऊपर में स्वामी जी बहुत बड़ी तेजस्वीपूर्ण उन्होंने यानी कि उसका उल्लेख किया। कहा कि ऐसे ही निर्भीक चित्त से, श्रद्धा से वो यम के दरबार में जाने के लिए वो तैयार हुए थे। श्रद्धा का यहाँ पर उल्लेख किया है। जैसे आचार्य शंकर ने भी इस श्रद्धा की व्याख्या की आस्तिक्य बुद्धि बल करके किया है। लेकिन स्वामी जी का ये कहना था कि जो सत्य अनुसंधान करने की जो हर एक की भीतर में अगर इच्छा हो और उसको सत्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है पूरे मन के साथ में, उसी को ही श्रद्धा कहते हैं। वही नचिकेता के भीतर में उन्होंने पाई और इसीलिए उन्होंने प्रथम और द्वितीय वर को छोड़ करके कहा कि तुम सीधा तृतीय वर पढ़ो। नचिकेता ने 3 वर मांगे थे, उसमें से तृतीय वर में उन्होंने नचिकेता का प्रश्न था कि कोई कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो मनुष्य रहता है,
कोई कहते हैं कि मृत्यु के बाद, उसका शरीर छूटने के बाद वो रहता नहीं है। तो इसका रहस्य क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एतद विद्या अनुशिष्ट स्वयाहम वराणामेश वरस तृतीय, ये मेरा तीसरा वर है। क्या? कि ये मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जैसा और उपदेष्टा मुझे मिलेगा नहीं। यम ने यहाँ पर, स्वामी जी की व्याख्या चल रही है, स्वामी जी इसके ऊपर कह रहे हैं कि यम ने उसको अलग अलग तरह से प्रलोभन दिखाए, बहुत इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य देना चाहा और उसको अलग अलग तरीके के सभी प्रलोभन दिखाए, लेकिन नचिकेता अपने श्रद्धा से टस के मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप जैसा उपदेष्टा जब हमको मिला है तो यही मेरा वर है, और इसके अलावा और कोई उत्तम वर जो हो वो मैं नहीं जानता। इसलिए मैं आपसे ही इस तत्व को जानना चाहता हूँ। जब नचिकेता की ये दृढ़ विश्वास या श्रद्धा जब उन्होंने यमराज ने देखा था, तब बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उसके बाद में उन्होंने आत्म तत्व के बारे में उसकी विवेचना उनको की थी। तो स्वामी जी उपनिषद के बारे में बहुत बड़ी श्रद्धा और अनुराग रखते थे, तो इसलिए स्वामी जी के जितने भी शिष्य हैं उन सब के भीतर में ये उपनिषद के प्रति श्रद्धा और अनुराग सबके अंतःकरण में थोड़ा थोड़ा तो था ही। और शुद्धानंद जी महाराज यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि स्वामी जी जब भी इस उपनिषद को पाठ करते थे, मंत्रों को पाठ करते थे, तब एक स्वर, लय, ताल इसके साथ में करते थे। तो बोल रहे हैं कि अब स्वामी जी के मुख से निकले हुए ये सब मंत्र जो ताल सुर में गाए हुए हैं, वो शुद्धानंद जी महाराज कह रहे हैं कि उनकी आज भी बोलते हैं मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जब भी मैं आत्मचर्चा भूल जाता हूँ और जब भी मैं परचर्चा में मेरा मन चला जाता है, तब मुझे ये स्वामी जी के मुख से उच्चारित जो ये उपनिषद की वाणी है ये मन में आ जाती है। तमय वेकम जानता आत्मानम अन्यावाचो विमुंचत तवृतस्य तस्यैष हेतु, यानी कि एकमात्र उस आत्मा को जानना चाहिए, अन्य सब बातें छोड़ना चाहिए। अन्यावाचो विमुंचत, ये स्वामी जी बार बार कहते थे। या स्वामी जी का और भी जो उपनिषद का एक जो बहुत ही उनका प्रिय मंत्र था वो भी ये था कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, जिसमें कहा है कि जैसे वहाँ उस तत्व में, ब्रह्म तत्व में न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारकांक का प्रकाश है, नहीं फिर ये दृष्टिगोचर अग्नि की बात क्या है, उसके प्रकाशने से बाकी सब कुछ प्रकाशित होता है और उनका प्रकाश ही सबको प्रकाशित करता है। ये स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रिय श्लोक था। इसी प्रकार से स्वामी जी सबके भीतर में उपनिषदों के प्रति जो है वो श्रद्धा जागृत करते थे। 1897 में अप्रैल मास में ये सब, जैसे शुद्धानंद जी महाराज अपना घर त्याग करके फिर वहाँ पर उन्होंने आलम बाज़ार मठ में एक ब्रह्मचारी के रूप में जो योगदान दिया था, तब स्वामी जी वहाँ से दार्जिलिंग में थे। दार्जिलिंग से जब वापस आ गए तब उनके साथ साथ ब्रह्मानंद जी, योगानंद जी भी थे। और उस समय जो जिनका संन्यास हुआ था स्वामी नित्यानंद जी महाराज, उन्होंने स्वामी जी को अनुरोध किया था कि अब नए नए लड़के यहाँ पर संसार त्याग करके आ रहे हैं तो इनके लिए एक नियमावली की जाए। तो इसलिए स्वामी शुद्धानंद जी को वहाँ पर उन्होंने स्वयं उसके जो नियम थे स्वामी जी ने बताए और वो लिखते गए। वही नियम, पहले नियम जो मठ के, आदि मठ के जो नियम है वो उन्होंने लिखे थे। और स्वामी जी ने ये भी उस समय कहा था, पिछले बार हमारी चर्चा भी हुई थी इसके ऊपर। तो ये जो सब नियम किए जा रहे हैं, इसका मतलब, इसका उद्देश्य भी यही है कि इन नियमों के ऊर्ध्व हम लोगों को जाना है। सुनियम इसलिए किए जाते हैं कि हमारे भीतर में स्वभाव से ही भीतर में जो कुनियम है उसके ऊपर हम लोगों को उठना है, और फिर जैसे दोनों नियमों के ऊर्ध्व हम लोगों को चले जाना है। जैसे एक कांटा अगर हमारे पैर में घुस जाए तो दूसरे कांटे से उसको निकाला जाता है और दोनों कांटे बाद में फेंक दिए जाते हैं, वैसे ही इसी प्रकार से स्वामी जी ने ये नियमों के बारे में कहा था कि नियमों से हम बंधे इसलिए हैं कि अनुशासन में रहने के लिए, उसके ऊपर उठने के लिए। और फिर उन्होंने शुद्धानंद जी महाराज को ये भी कहा था कि कोई भी जो नियम है वो निषेधात्मक या नेतिवाचक न रहे, उसको सकारात्मक करो, वो भी उन्होंने किया था। यहाँ पर और एक घटना का उल्लेख शुद्धानंद जी महाराज ने किया है कि
कि जब ऐसे ही एक स्वामी जी बैठे हुए थे तो अपराह्न की बात था, समय था, कमरा लोगों से भरा हुआ था और बहुत सारे प्रसंग चल रहे थे। तब एक विख्यात वकील विजय कृष्ण बसु बोल करके थे, वो वहाँ पर उपस्थित हुए, बड़ी व्याख्यान वगैरह देते थे। तो स्वामी जी ने उनको अनुरोध किया था कि आप भी एक आत्मा के ऊपर में कोई एक व्याख्यान दे दीजिए। विजय कृष्ण ने इसको वो स्वीकार नहीं किया, संकोच के कारण वो बोल नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने, स्वामी जी ने अचानक शुद्धानंद जी महाराज को कहा कि तुम इसके ऊपर कुछ बोलो जा कर के। तब शुद्धानंद जी महाराज खड़े होकर के उन्होंने वहीं पर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद जो इसमें है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में, उसमें जो आत्म तत्व की चर्चा हुई है उसकी उन्होंने चर्चा वहाँ पर करीब आधे घंटे तक की थी। शुद्धानंद जी महाराज कह रहे थे कि मैं तो बोलता गया, भाषा ठीक हो रही है या व्याकरण ठीक हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन स्वामी जी बीच बीच में उत्साह से बढ़िया बढ़िया करके उसको प्रोत्साहन दे रहे थे। उसके बाद में और एक महाराज स्वामी प्रकाशानंद जी, उनको भी उन्होंने बोलने के लिए कहा था और वो भी उनका अच्छा प्रवचन हुआ, मैंने यानी कि भाषण हुआ, उसकी भी स्वामी जी ने प्रशंसा की थी। स्वामी जी की बात ये कह रहे हैं शुद्धानंद जी कि किसी का दोष नहीं देखते थे, जैसे बिंदु में सिंधु देखते थे। थोड़ा भी अगर किसी के भीतर में गुण है या शक्ति है तो उसी के अनुसार उसको उत्साह देना वो किया करते थे। लेकिन ये बात नहीं कि अगर उत्साह देते थे इसका मतलब ये कि सभी जो कार्य यानी कि गलत कार्य को भी प्रश्रय देते थे, ये बात भी नहीं है। तो ये लेकिन समय समय पर कठोर होकर के अपने गुरु भाइयों को भी या अपने शिष्यों को भी उनके दोष दिखाते थे, उनके संशोधन करते थे, लेकिन ये सब ये था कि उनके कल्याण के लिए वो किया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर शुद्धानंद जी कह रहे हैं कि निरुत्साह करने के लिए नहीं, लेकिन प्रोत्साहन देने के लिए ये सब बातें करते थे। और बोल रहे हैं कि ऐसा उत्साह देने वाला आप कहाँ मिलेगा। और सचमुच ही ये बात सही है कि ऐसे उत्साह देने वाले लोग बहुत कम रहते हैं, और वो भी आचार्य जैसे स्वामी जी